नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेली वन टॉपिक बाय एके यूट्यूब चैनल पर। पॉलिटिकल साइंस मोस्ट वन लाइनर सीरीज़ में ये 8वां वीडियो नोट है। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज का ये वीडियो नोट 141 से लेकर 160 क्वेश्चंस तक पूरा देखिएगा। देखिए 141 है, राज्य ही नगर था वह चर्च भी, ये वाक्य किस व्यवस्था का विवरण देता है? तो ये वाक्य प्राचीन यूनान का विवरण देता है, जहाँ पर राज्य को नगर भी बताया और चर्च की भी संज्ञा दी गई, मतलब राज्य को ही सबसे ऊपर रखा गया। 142 राज्य की अवधारणा के संबंध में गांधी जी के विचार क्या थे? दार्शनिक अराजकतावादी श्रेणी से गांधी जी के विचार मिलते थे राज्य की अवधारणा के संबंध में। नेक्स्ट देखिए 143 कार्ल मार्क्स के द्वारा दिया गया अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत उनकी किस पुस्तक में वर्णित है? पुस्तक है दास कैपिटल, रचयिता है कार्ल मार्क्स। अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत किसने दिया? कार्ल मार्क्स ने। कार्ल मार्क्स की प्रसिद्ध पुस्तक है यहाँ पे दास कैपिटल, जिसमें अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत दिया गया। प्रश्न कैसे भी पूछे आपको करना आना चाहिए। 144 अंतरात्मा के आदेश राज्य के आदेश से ऊपर हैं, यह विचार किस विद्वान का था? ये था हेनरी डेविड थोरो का। हेनरी डेविड थोरो कहते हैं कि अंतरात्मा के आदेश राज्य के आदेश से ऊपर हैं। 145 ये विचार किसका था? कि प्राकृतिक अवस्था में मानवीय जीवन दीनहीन, एकाकी, घृणित है। वह मनुष्य एक दूसरे का शत्रु है और दूसरे को पराधीन बनाने के लिए हमेशा तैयार रहता है। प्राकृतिक अवस्था में मानव स्वभाव के बारे में ये बात कही हॉब्स ने। हॉब्स यहाँ पे कहते हैं कि मानवीय जीवन दीनहीन, एकाकी, घृणित, मनुष्य एक दूसरे का शत्रु और दूसरे को पराधीन बनाने का पूरी तैयारी करता रहता है। प्रश्न 146 अमेरिका के वर्तमान 2021 राष्ट्रपति का यह कौन सा कार्यकाल है? तो जो बाइडेन जी का ये पहला ही कार्यकाल है। इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप थे राष्ट्रपति अमेरिका के। अमेरिका में राष्ट्रपति पद के लिए आपको पता है कार्यकाल दो कार्यकाल ही निश्चित हैं। इससे ज़्यादा दो बार से ज़्यादा राष्ट्रपति नहीं बन सकता। 147 फ्रांसीसी क्रांति का नारा दोस्तों क्या था? फ्रांसीसी क्रांति हुई थी 1789 में। इसका नारा था समानता, स्वतंत्रता व बंधुत्व। ठीक है दोस्तों। 148 लौह आवरण या लोहे का पर्दा नामक शब्द ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल के द्वारा फुलटन भाषण में प्रयोग किया गया था। लौह आवरण या लोहे का पर्दा, ये प्रश्न ध्यान में रखिएगा कि लौह आवरण या लोहे का पर्दा ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल के द्वारा दिए गए अपने फुलटन भाषण में प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट देखिए G7 का 48वां शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित होगा? 2022 में जर्मनी के अंदर आयोजित होगा G7 का। G7 क्या है? ग्रुप ऑफ 7 डेवलप्ड नेशंस का एक ग्रुप है, जो कि 7 विकसित राष्ट्रों का एक समूह भी हम इसे कह सकते हैं। ठीक है। 46वां व 47वां जो सम्मेलन है उसके लिए आपको ध्यान में रखना है 46वां USA 2020 और 47वां UK 2021 में। नेक्स्ट देखिए 150 G7 ग्रुप में जो देश हैं 7 वो कौन कौन से हैं? USA, UK, फ्रांस, इटली, कनाडा, जापान और जर्मनी। G7 के ग्रुप के देशों का नाम भी ध्यान में रखिएगा। क्या भारत देश इसका मेंबर है? तो जवाब होगा नो, भारत इसका मेंबर नहीं है, क्योंकि ये केवल और केवल विकसित राष्ट्रों का समूह है और भारत एक विकासशील देश है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों G20 के बारे में। G20 देशों का 11वां सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो सऊदी अरब 2020 में कौन सा था? 11वां था। 2021 इटली और 2023 का ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, क्योंकि 2023 में 14वां सम्मेलन भारत में आयोजित होना तय है। G20 देशों का 11वां सम्मेलन सऊदी अरब 2020 में हुआ और 2023 में 14वां सम्मेलन होगा भारत के अंदर। क्या भारत G20 का सदस्य है? तो जवाब होगा यस, भारत G20 देशों का सदस्य है। G20 क्या है? 20 विकसित और विकासशील राष्ट्रों का समूह है। ग्रुप ऑफ 20 डेवलप्ड एंड डेवलपिंग नेशंस का एक समूह है G20। नेक्स्ट देखिए 152 बिमस्टेक का पूरा नाम क्या है? तो बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव मल्टीफैक्टोरियल टेक्नोलॉजी एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ये आपको ध्यान में रखना है।
बिम्स्टेक में देश कितने हैं? 7। बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, नेपाल और भूटान। ये हमें रखना है ध्यान। क्या बिम्स्टेक का भारत सदस्य है? जी बिल्कुल, बिम्स्टेक का भारत सदस्य है। ओके, नेक्स्ट देखिए दोस्तों, 154 ब्रिक्स देशों का शिखर सम्मेलन 2020 में रूस 12वां, 2021 में भारत 13वां और 2022 में होगा चीन में 14वां सम्मेलन। तो ब्रिक्स के बारे में आपको ये चीज़ ध्यान में होनी चाहिए। साथ में आपको हम बता दें कि जो ब्रिक्स जो है, यहाँ पर हम कहें 4 देशों का ये एक कह सकते हैं समूह है ब्रिक्स के अंदर। जैसा कि इसमें हम नाम से भी देख सकते हैं, B फॉर ब्राज़ील, R फॉर रसिया, I फॉर इंडिया, C फॉर चाइना और S फॉर साउथ अफ्रीका। क्या ब्रिक्स का भारत सदस्य है? जी हाँ, I स्टैंड फॉर इंडिया। तो ब्रिक्स का भारत सदस्य है। तो इसके ये सम्मेलन हो गए, ये इसके देशों के नाम हो गए। ब्रिक्स से संबंधित इतनी जानकारी आपके लिए। सार्क देशों की संख्या कितनी है दोस्तों? सार्क देशों की मेरे दोस्तों संख्या है 8। कितनी है? 8। सार्क का फुल फॉर्म क्या होता है? सार्क का फुल फॉर्म होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ठीक है, दक्षिणी क्षेत्रीय एशियाई सहयोग संगठन या संघ, ये इसका हिंदी में फुल फॉर्म होता है। सार्क में नवीनतम देश कौन सा है? तो अफगानिस्तान है। सार्क में देश कौन कौन से हैं? क्या सार्क का भारत सदस्य है? जी बिल्कुल, भारत इसका सदस्य है। साथ में भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, मालदीव और अफगानिस्तान इसके सदस्य देश हैं। और अंतिम सदस्य इसमें कौन सा है? अफगानिस्तान। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, संघाई सहयोग संगठन में देश कौन कौन से हैं? चीन, रूस, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, भारत और पाकिस्तान। तो SCO इसे कहा जाता है, जिसका भारत भी क्या है? सदस्य है। SCO का मुख्यालय बीजिंग चीन में है। स्थापना 2001 में हुई थी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखिए 159 ब्रिटेन की छाया कैबिनेट से क्या समझते हैं? ब्रिटेन में एक राजनीतिक व्यवस्था है जिसमें विपक्षी दल ने एक समांतर अनौपचारिक कैबिनेट का निर्माण किया है, अनौपचारिक कैबिनेट बनाया गया है, वही है ब्रिटेन की छाया कैबिनेट। नेक्स्ट 160 कौटिल्य की विदेश नीति संचालन में कितने अंग है? तो 6 अंग है, ये आप सभी को पता है। वो कौन कौन से हैं? संधि, विग्रह, यान, आसन, संशय और द्वैधिभाव। ये कौटिल्य की विदेश नीति के संचालन में 6 अंग है जो कि कौटिल्य ने बताए हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको मैंने इसमें जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है उनकी जानकारी दी है, साथ में कुछ प्रश्नों की बात की है। कुछ अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जैसे एपेक है, एशियन पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ठीक है, इसी प्रकार से एक है आपका ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक, जिसकी स्थापना 1966 में हुई थी। ओके, तो इस प्रकार से कुछ जितने अन्य संगठन हैं उनके भी हम वीडियो नोट में, अगले वीडियो नोट में उनके प्रश्न लेकर आ जाएंगे। आपको ये वीडियो नोट कैसा लगा कमेंट करके जरूर जाइएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और इसे अपने हर ग्रुप में शेयर भी कर दीजिएगा। जितनी भी प्रकार की वीडियो अपलोड या आपको नोटिफिकेशन मिलने से दिक्कतें आ रही हैं, एक बग चल रहा है, वो बग मिटते ही ये दिक्कतें हट जाएंगी। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो नोट में इतना ही। थोड़े से कम समय में मैंने बहुत सारा डाटा आपको बताने की कोशिश की है। आपको हमारी मेहनत पे थोड़ा भी ऐसा लगता है कि मेहनत की जा रही है तो आप हमें अप्रिशिएट करने के लिए कमेंट कर सकते हैं, वीडियो को हर जगह शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नोट में।